अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 75 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। अली सफियान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अपनी ज्ञानी पुत्री से मुझे यही आशा थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सिखाए संस्कारों को तुम कभी नहीं भूलोगे और विवाह के पश्चात गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श गृहिणी बनोगी। मैंने तुम्हारा विवाह अंगीरा ऋषि के पुत्र और बृहस्पति के भाई सतभीष के साथ तय कर दिया है। महाज्ञानी है सतभीष और तुम तो जानती हो जहां ज्ञान हो वहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तुम उसके साथ बहुत सुखी रहोगी। वो लोग आज ही तुम्हें देखने आ रहे हैं और आज ही विवाह का शगुन होगा और उसके पश्चात किसी शुभ मुहूर्त पर तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। इच्छा पूरी हो गई शिव। मैंने पिताजी का कहा मान लिया है। मैं मनुष्य की सीमा रेखा में ही रहूंगी। एक मनुष्य से ही विवाह करूंगी। मैंने पिताजी का कहा मान लिया है। यदि मेरे योग्य कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। आप तीनों ने स्वयं कष्ट क्यों किया? आपको निमंत्रण देने आए हैं महादेव। किस बात का निमंत्रण? भोजन का निमंत्रण। चाहती हूँ आप भी हमारे यहाँ भोज में आए। भोजन तो मृत्यु लोक की आवश्यकता है देवी। आप कब से मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे? जब आदि शक्ति मनुष्य की योनि में जन्म ले सकती है तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मनुष्यों सा आचरण नहीं कर सकते महादेव? इसका अपना ही आनंद है। यदि आप लोगों की मंशा ये है कि मैं मनुष्य रूप धारण कर सती से मिलने जाऊंगा तो ये केवल आप लोगों का भ्रम है। आप लोग भली भांति जानते हैं मेरा संबंध वैराग्य से, ज्ञान से। लीला मेरा स्वभाव नहीं। संसार की भलाई के लिए भगवान को लीला करनी पड़ती है। मनुष्य का रूप भी धारण करना पड़ता है। मुझे तो दशा अवतार लेना होगा। मनुष्य की योनि में जन्म लेकर 5 तत्वों का शरीर धारण करना होगा महादेव। जब नारायण दशावतार ले सकते हैं तो आप अपनी अर्धांगिनी के लिए मनुष्य क्यों नहीं बन सकते महादेव? यदि सती अपनी सीमा नहीं लांघ पा रही तो आप उनकी सीमा में चले जाइए। यदि सती ने आपसे रूठकर आपको अपने सामने आने से मना किया है तो आप कोई और रूप बनाकर उनको मनाने चले जाइए।
यही तो प्रेम है। और यही समय की आवश्यकता भी। पिता के मोह में विवश होकर सती ने आपका त्याग अवश्य कर दिया है। विवशता में किया हुआ त्याग मनुष्य को उदासीनता की गहरी खाई में ढकेल देता है महादेव। उदासीनता का अंधकार बढ़ गया तो सती का जीवन की ओर पुनः लौटना असंभव हो जाएगा महादेव। आपको आज तक यही भय था ना महादेव कि यदि अयोग्य सती से विवाह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है महादेव। आदि शक्ति का विवाह किसी सामान्य मनुष्य से हो रहा है। मेरे अहंकारी पुत्र ने सती का विवाह अंगिरा के पुत्र सतबीज से तय कर दिया है। आपको क्या लगता है उस विवाह के पश्चात सती जीवित रह पाएंगी? आदि शक्ति आपकी अर्धांगिनी है, वो केवल आपके लिए बनी है। यदि किसी साधारण मनुष्य ने उन्हें पति के भाव से स्पर्श भी किया तो अनर्थ हो जाएगा महादेव। यदि इस अपमान से आदि शक्ति की क्रोधा अग्नि जाग गई तो इस संसार को भस्म होने से आप त्रिदेव भी नहीं बचा पाएंगे। संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी महादेव। आपको ये विवाह रोकना होगा महादेव, और साथ ही सती के मन की उदासीनता भी दूर करनी होगी। और ये तभी संभव है जब आप मनुष्य बनके सती के पास जाएंगे। हाँ महादेव, यही एकमात्र समाधान है। जी बिल्कुल जी। और शुरू में जब उन्होंने बता दिया कि अंगिरा के पुत्र जो है सतवीश जो है उनके साथ जो है वो शादी तय की है, तो उन्होंने कह दिया ठीक है, जिसके साथ भी की है ठीक हो गया, आपने कर दी है तो बस, मतलब कि वो हुक्म जो है वो बजा ला रही हैं। और अभी जब वो चले गए प्रजापति, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो खुद से और शिव जी से बात की कि मैंने आपकी बात मान ली है और मैंने जो है वो अपने पिताजी की बात मान ली है। ज़ाहिर है वो शिव जी ने कहा था कि आपका कर्तव्य है कि आप अपने पिताजी माता पिता की जो है बातें माने, उनका जो है वो कहा माने, जो भी वो कहें वो करें, तो अपने जो है वो कार्य पूरे करें, जो आपको मनुष्य के रूप में जो है वो मिले हैं वो पूरे करें। तो उन्होंने कह दिया कि मैंने पूरे कर दिया, आपकी बात मान ली, अपने पिताजी की बात मान ली है। तो लेकिन ये है कि अंदर से टूट चुकी हैं। तो लेकिन अभी जो है वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी जी आए हैं उनके पास, शिव जी के पास और कह रहे हैं कि आप अवतार लेके जाएं, आप मनुष्य के रूप में जाएं और जाके जो है वो सती जी को मनाएं और इस शादी को रोकें। अगर ये शादी हो गई तो जब आदिशक्ति का जो है अपमान होगा इस चीज़ से, तो वो सृष्टि जो है वो ख़त्म कर देंगी अपने गुस्से से, और वो कोई भी नहीं बचा पाएगा, वो हम में से भी कोई भी नहीं बचा पाएगा फिर। तो वो चेतावनी भी एक किस्म की दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको जो है वो थोड़ा सा समझाएं जाके, प्यार से मनाएं जाके, और बीच में रुकावट बने, लेकिन रूप चेंज करके जाएंगे, मनुष्य के रूप में जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जाएंगे और कहेंगे कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, और हो सकता है कि उधर से शादी टूटे, तो फिर कुछ ऐसा होगा सीन। लेकिन ये है कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी जो हैं वो बड़े इनको समझा रहे हैं, बड़े तरीके से समझा रहे हैं कि ये करना पड़ेगा और ये ज़रूरी है। उनका मैं विरागी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता और मैं जो है वो मनुष्य के रूप में क्या नहीं जाऊँगा, मैं कोई लीला नहीं कर सकता, तो मेरा लीला करना काम नहीं है। तो विष्णु जी जो हैं वो उन्होंने कहा कि भगवान है, आप तो लीला करनी पड़ेगी, मनुष्य का रूप लेना पड़ेगा सारा कुछ ठीक करने के लिए, इसलिए आपको लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि वो लेके जाते हैं रूप के नहीं लेके जाते,
क्या होता है आगे? बिल्कुल जी। और ब्रह्मा जी की अगर बात करें तो वो बात सही कर रहे हैं शिव जी को। वो कह रहे हैं कि आपको लगता था कि सती जी आपके योग्य नहीं है और इसलिए आपने अभी तक उनको स्वीकार नहीं किया था। लेकिन क्या समझते हैं कि अगर सती जो है वो आदिशक्ति हैं और उनकी शादी अगर किसी साधारण मनुष्य से हो जाती है तो इससे बड़ा नर्क क्या होगा? आपको लगता था कि जब तक वो इस काबिल नहीं बनेगी, अगर आप उनको स्वीकार करेंगे तो ये अनर्थ हो जाएगा। तो ये इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और क्योंकि ये इनसे शुरू में जब इन्होंने खाने के लिए कहा है कि हम खाने की आपको दावत देने आए हैं, तो शिव जी ने कहा ये तो मनुष्य एक रस्म है, ये आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कभी-कभी मनुष्य रस्म भी करनी पड़ती है, क्योंकि जो आदि शक्ति हैं, वो किसी मनुष्य के घर पर अवतार ले सकती हैं, पैदा हो सकती हैं, तो फिर हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? असल में बात तो उनको समझाने का एक तरीकाकार था। शिव जी को वो समझाना चाहते थे ये सारी चीज़ें, कि आप इन चीज़ों को समझिए और जो सती जी हैं, वो उनको कबूल कीजिए और शादी को रुकवाइए, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं और उनका आपके साथ मिलना ये संसार की भलाई के लिए है, संसार के लिए ये ज़रूरी है। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी है और लेट्स सी देखते हैं कि शिव जी जो है वो अपना गेटअप चेंज करके और किस तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और हो सकता है वो जिससे शादी हो रही हो उसका रूप उन्हें लेना पड़े, और क्योंकि सिचुएशन सारी इस तरह की होगी। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी और देवी लक्ष्मी इन्होंने तो एक क्लियर कट उनको मैसेज दे दिया है कि ये अनर्थ हो जाएगा और ये गलत होगा और ये आप भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते। तो कहीं न कहीं आपको ये कार्य जो है वो करना पड़ेगा, जैसे भी हो आपको। उन्होंने एक किस्म का पहले प्यार-मोहब्बत से इन्विटेशन दी, लेकिन बाद में उन्हें इन अ स्ट्रेट वर्ड उनको बोलना पड़ा कि ये मसला चल रहा है और ये हो रहा है। और शिव जी को उस चीज़ का इल्हाम है, पता है उनको कि ये चीज़ें चल रही हैं और ये होने वाला है। क्योंकि शिव जी ने उनको कहा था कि अपने माता-पिता की बात मानो और उसके ऊपर तुम मनुष्य हो, ये और वो सारी बातें सती जी को भी याद है, शिव जी को भी पता है। तो लेट्स सी आगे सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि सती जी तो बिल्कुल कह लें कि गिर गई हैं अब इस बात को सुन के। उनका हृदय जो है बिल्कुल जो बचा हुआ था वो टूट गया और उन्हें कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, अब वो अपने आप से लड़ रही हैं समझ लें। तो देखते हैं जी सिचुएशन कैसी होती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।